पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री भगवान इस सर्वत्र जगत के गुरु हैं और वह देवताओं और महर्षियों के भी आदि कारण हैं। इसलिए श्री भगवान को न तो महर्षि जन और न ही देवता जन जानते हैं। ना में विदुषगण प्रभवम न महर्षया, न तो देवतागण ही और न ही महर्षि गण ही श्री भगवान के प्रकट होने के तथ्य को जानते हैं और न ही प्रकट होने पर उनके संबंध में विशेष जानकारी रखते हैं, क्योंकि वह जो है श्री भगवान महर्षियों और देवताओं के भी आदि कारण हैं। वास्तविक रूप से जो कारण तत्व होता है वह अपने कार्य को जानता है, कार्य जो है वह अपने कारण को नहीं जानता। ये कथन स्पष्ट होता है कि श्री भगवान ही सबके गुरु हैं। जितने प्रकार के भी ज्ञान इस जगत में है, यह लौकिक ज्ञान और इस जगत के अतिरिक्त जो पारलौकिक ज्ञान है वह संपूर्णता से श्री भगवान की संज्ञानता में रहता है। इसलिए श्री भगवान ने भगवत गीता ज्ञान को मनुष्य मात्र के लिए प्रकट किया है और कहा है सबकी समस्त मानव समुदाय के हित के लिए, कल्याण के लिए भगवत गीता शास्त्र को कहा गया। तो हम उसी पर हम सभी नित्य निरंतर की चर्चा करते हैं और प्रयास ये है कि संपूर्ण भगवत गीता को श्री भगवान के आश्रय से व्याख्यापित किया जाए, क्योंकि बिना उनके आश्रय से जो व्याख्यान है वह संभव नहीं है। तो हम सब इसी कार्य में लगे हुए हैं। श्री भगवान के आदेश के अनुसार हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो आज का सत्र भी ऐसे भगवान श्री गोविंद को समर्पित है और उनकी कृपा की ओर, कृपा की दृष्टि पाने की ओर देख रहा है। सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार हो। तो हम सभी ने कल अध्याय संख्या 13 के श्लोक संख्या 32 के पूर्वार्ध अंश पर विचार किया था, जिसमें कहा गया था कि जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता,
इतना इस कथन विचार कर हो गया था। तो आज का जो सत्र है वह इसके उत्तरार्ध भाग पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा सर्वत्रता सर्वत्र व स्थितो, सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। वैसे ही तथा वैसे ही इस शरीर में देह सर्वत्र अवस्थित आत्मा भी लिप्त नहीं होता। यह कथन श्री भगवान ने उत्तरार्ध अंश में प्रकट किया और आत्मा की विशेषता को निरूपित किया। श्लोक संख्या 31 में परमात्मा के लिप्त न होने के कथन को कहा था। उसी प्रकार इस श्लोक में श्री भगवान ने आत्मा के लिप्त न होने के कथन को कहा है। तो परमात्मा तो अविनाशी, अनादि और निर्गुण न होने के कारण इस शरीर में स्थित रहते हुए उससे लिप्त नहीं होता। तो पहली जो बात कही, पहला जो कथन श्री भगवान का श्लोक संख्या 31 में है, उससे ये स्पष्ट होता है कि परमात्मा की स्थिति इस शरीर में रहती है। और दूसरे जो जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं श्लोक संख्या 32 पर, उसके कथन से ये स्पष्ट होता है कि आत्मा की स्थिति भी इस देह में रहती है। अब देखिए, दोनों सत्ता इस देह में उपस्थित हैं, ये तथ्य स्पष्ट हो गया। श्री भगवान के कथन के अनुसार ये दोनों तथ्य स्पष्ट हो गए कि परमात्मा रूपी सत्ता और आत्मा रूपी सत्ता इस शरीर में स्थित रहती है। दोनों चेतन है और दोनों चेतन सत्ता इस मानव शरीर में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो वहाँ पर स्थित प्रयोग हुआ था शरीर स्थित है, शरीर स्थित है, शरीर में स्थित होने पर भी। और यहाँ पर श्री भगवान ने कहा सर्वत्र व स्थितो, सर्वत्र स्थित पद का प्रयोग किया है। वहाँ पर शरीर स्थित कहा है, शरीर में स्थित है। परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही दीपायमान होता है। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं जैसे सर्वत्र व्याप्त और सूक्ष्म होने के कारण आकाश जो है वो लिप्त नहीं होता, वैसे ही इस शरीर में सर्वत्र स्थित आत्मा भी लिप्त नहीं होता। तो देखिए, दोनों कथनों को आप विचार करें कि परमात्मा की लिप्तता उनके अविनाशी होने के कारण, निर्गुण होने के कारण और अनादि होने के कारण नहीं है। और यहाँ पर जो आत्मा की लिप्तता है वह उसके सर्वत्र व्याप्त होने के कारण और उसके सूक्ष्म होने के कारण लिप्तता उसकी नहीं है। तो पृथक पृथक गुणों का यहाँ पे वर्णन है, इस पर विचार करें। देखें आप कि आत्मा इस देह में सर्वत्र स्थित है। पहली बात तो ये थी कि ईश्वरः
सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता है। तो स्थिति उसकी हो गई। अब यहाँ पर जो जीवात्मा है, जिसके कारण यह शरीर चेतन है, तो इसकी जो स्थिति है वह सर्वत्र है। ये श्री भगवान का कथन है। सर्वत्र स्थित होने के कारण उसकी लिप्तता नहीं है। अब इस पे विचार करें आप। जो आज का कथन है, आज का श्री भगवान का जो कहना है, देखिए इस कथन से एक बात स्पष्ट ये हो जाती है कि जो देह में आत्मा है उसकी स्थिति सर्वत्र है। जैसे अब इस कथन को आप और समझें। जैसे हमारे पैर में कोई सुई चुभ जाए, कोई कांटा चुभ जाए, तो तत्काल हमको उसके चुभने का आभास होता है कि चुभ गई। और यदि कहीं पर हमारे सिर में कांटा चुभ जाए तो भी हमें उसके चुभने का आभास होता है, क्योंकि जो चेतनता है इस शरीर में, इस समग्र शरीर में जितने भी अंग हैं, चाहे वो आंतरिक रूप से हों, चाहे वो बाह्य रूप से हों, चाहे वह सूक्ष्म रूप से हों, तो सभी अंगों में जो चेतनता है वह जीवात्मा के कारण ही है। इस बात को समझें आप। जैसे मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन तत्व जो हैं वह सूक्ष्म माने जाते हैं और तीनों में क्रियाशीलता रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तीनों इन सूक्ष्म तत्वों में क्रियाशीलता रहती है, परंतु ये जड़ तत्व हैं। इसको शास्त्रों ने कहा जड़ है। ये जड़ होने के बावजूद इन तीनों सूक्ष्म तत्वों में निरंतर क्रियाशीलता रहती है। जब रहती है तो क्रियाशीलता कैसे रहती है? अभी हम सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्मता का उदाहरण श्री भगवान ने पहले दिया। कहा कि सूक्ष्म आकाश, तो सूक्ष्म तत्व जो है मन, बुद्धि और अहंकार, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है, और मन से निकृष्ट ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां तो हमको प्रतीत होती हैं, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार हमको प्रतीत नहीं होता, हमको दिखाई नहीं पड़ता। ना दिखाई पड़ते हुए, ना प्रतीत होते हुए हम मात्र उनका आभास करते हैं। मन का भी आभास करते हैं, बुद्धि का भी आभास करते हैं और अहंकार का भी आभास करते हैं। उनकी सूक्ष्मता को एक सामान्य व्यक्ति तो समझता नहीं है, लेकिन जो मन, बुद्धि और अहंकार नामक तत्व को जानना चाहता है, जो जान लेता है,
वह उसकी सूक्ष्मता को समझता है, लेकिन जो क्रियाशीलता है, मन की क्रियाशीलता यानी विचार आने का जो क्रम है और उन विचारों का जो विनिश्चय करने की शक्ति बुद्धि है, और जो हमको अपनी स्थिति का आभास कराता है वह अहंकार है, जो मैंपन का आभास कराता है वह भी इस आत्मा से ही, आत्मा के की सत्ता से ही वह संचालित होता है और क्रियाशील होता है, सूक्ष्म होने के बावजूद भी। तो आत्मा की स्थिति जो है वह उस सूक्ष्म तत्वों में भी है, इसलिए ऐसा होता है। सूक्ष्म भाई, मन सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, अहंकार सूक्ष्म है, लेकिन वो सूक्ष्म होने के बावजूद भी हम उनका अनुभव करते हैं। उनके कारण ही हमारी समग्र चेष्टाएं रहती हैं। तो समग्र चेष्टाएं जब रहती हैं हमारी हैं, तो इसका मतलब उसका उनका अस्तित्व है। तो उस सूक्ष्म तत्वों पर भी आत्मा का प्रभाव रहता है। जैसे हमारी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के पश्चात जो क्रियाशीलता थी, मन से विचार आ रहा था, बुद्धि से उन विचारों का विनिश्चय हो रहा था, और हमको अपने अस्तित्व का बोध हो रहा था। तो मृत्यु होने पर न तो हमें अपने अस्तित्व का बोध हो रहा है, ना कोई विचार हो रहा है, ना कोई विचार का विनिश्चय हो रहा है। तीनों कार्य समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि वह सर्वत्र स्थित जीवात्मा इस शरीर से विलग हो गई। वह अब शरीर में स्थित नहीं है। शरीर में स्थित न होने के कारण, शरीर में स्थित न होने के कारण मन, बुद्धि और अहंकार ने कार्य करना समाप्त कर दिया। तीनों सूक्ष्म हैं, तीनों सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म होते हुए भी आत्मा के इस शरीर से विलग होने पर उन तीनों सूक्ष्म तत्वों ने कार्य करना समाप्त कर दिया। विशेष बात, इसका मतलब है कि उनकी जो क्रियाशीलता थी वह आत्मा से ही प्रभावित थी, और आत्मा से जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हुआ, मन, बुद्धि और अहंकार नामक सूक्ष्म तत्वों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। तो स्थिति वहाँ पर, मतलब उसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि वह जो आत्मा थी वर्तमान में नहीं है। तो रहने तक मन, बुद्धि और अहंकार नामक सूक्ष्म तत्व उसी के कारण क्रियाशील थे। जो क्रियाशीलता उनमें थी वह उसी के कारण थी। तो सर्वत्र अवस्थिता जो पद है, जिसको श्री भगवान ने आत्मा के लिए प्रयुक्त किया है, आत्मा के लिए प्रयुक्त किया है। देहे सर्वत्र अवस्थिता आत्मा न उपलिप्यते। अब देह की बात आप आइए। देह में ये आत्मा है, और कहाँ पर है? तो उसका जो उत्तर है, जिसे कहें कि आत्मा किस स्थान पे है, तो श्री भगवान ने कहा सर्वत्र वा स्थितो हो।
सर्वत्र, ये उसका उत्तर है। ऐसे हम कहें कि इस देह में आत्मा कहाँ पर है, किस स्थान पर है, तो उस प्रश्न का जो उत्तर है वह सर्वत्र व स्थितों से है। उस आत्मा की स्थिति सर्वत्र है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। सर्वत्र अवस्थिता, सर्वत्र स्थिति है, एक स्थान पे नहीं है। एक स्थान पर भी है, जिस स्थान पर हम यह समझें कि यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर भी है। प्रत्येक अंग में, चाहे वो आंतरिक अंग हो, चाहे वह बाह्य अंग हो, चाहे वह सूक्ष्म अंग हो, उन सभी में परमात्मा की स्थिति है, ऐसा इस कथन से स्पष्ट होता है कि है। परमात्मा की स्थिति सर्वत्र है, ऐसा इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस शरीर में जहाँ पर उसकी स्थिति न हो, इतना कथन यहाँ पे है। कैसी है, कैसी स्थिति है? जैसे आकाश जो है वह सूक्ष्म और सर्वत्र व्याप्त होने के बावजूद भी उसकी स्थिति रहती है और वह लिप्त नहीं होता, तो वह सर्वगतम आकाशम में यहाँ पे प्रयोग हुआ है आकाश के लिए, और शौचम्यात प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर्वत्र अवस्थिता प्रयोग कर दिया है कि जीवित रहने की अवस्था तक वह जीवात्मा इस शरीर में सर्वत्र रहती है। सर्वत्र उसका जो प्रकाश है, उसका जो अस्तित्व है, वह इस शरीर में सर्वत्र रहता है। सर्वत्र उसका प्रभाव रहने के कारण ही प्रत्येक आंतरिक अंग में, जैसे हमारे आंतरिक अंग हैं, हृदय है और फेफड़े हैं और यकृत है या गुर्दे हैं, या हमारे शरीर में जो पाचक तंत्र है, वह सभी, जैसे पाचन की क्रिया है और रक्त संचरण की क्रिया है और मलमूत्र त्याग की क्रिया है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वह उस एक आत्मा के प्रभाव से संचालित होती हैं। उस आत्मा के प्रभाव के बिना इन क्रियाओं का संचालन होना असंभव है, नहीं हो सकता। और जैसे ही आत्मा इस शरीर का परित्याग करती है, वैसे ही जितने भी अंग हैं उनका संचालन स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। क्यों? कि उसकी स्थिति सर्वत्र है, सर्वत्र थी। अब वर्तमान में उसकी स्थिति नहीं है, तो वर्तमान में स्थिति न रहने के कारण जो भी संचालन होता था वह संचालन समाप्त हो गया। संचालन जब समाप्त हुआ तो संचालन के समाप्त होने पर यह जो देह थी वह आक्रिय अवस्था में पहुंच गई, उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो गई, क्योंकि आत्मा की स्थिति सर्वत्र थी। आंतरिक क्रियाएं बंद हो गई, हमारी ज्ञानेंद्रियों का जो कार्य था वो भी बंद हो गया, कर्मेंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया, मन ने विचार करना बंद कर दिया, बुद्धि ने विचारों का विनिश्चय करना बंद कर दिया, और हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो गया। हम अपने अस्तित्व के प्रति
अब क्रियाशील नहीं रहे, इसलिए पृथ्वी तल पर हमारा पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। वह पृथ्वी तल पर अक्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि सर्वत्र स्थित आत्मा अब इस शरीर में नहीं है। सर्वत्र व स्थितो, सर्वत्र स्थित आत्मा इस शरीर का परित्याग कर चुकी है। तो परित्याग करने के पश्चात इस शरीर की अक्रिय अवस्था आ गई, और शिव भगवान कहते हैं कि सर्वत्र स्थिति है उसकी। सर्वत्र स्थिति होने के बाद में भी न उपलिप्यते, ये अब अंतिम कथन है कि वह लिप्त नहीं होती। तत्काल समय आने पर इस शरीर का परित्याग कर देती है। अगर लिप्त होती तो इसका परित्याग नहीं कर पाती, इस शरीर को छोड़ नहीं पाती। शरीर को छोड़ देने का अभिप्राय ये है कि उसमें लिपायमान होने का गुण सन्निहित नहीं था। शिव भगवान का इतना कथन यहाँ पे है कि अगर लिप्त होती आत्मा, लिप्त रहती इस शरीर से, तो इसका परित्याग नहीं होता इस शरीर से। वह रहती, अब नहीं है, मृत देह में नहीं है, जीवित देह में है। जीवित देह में सर्वत्र उसका प्रकाश है, सर्वत्र वह स्थित है, लेकिन सर्वत्र स्थित होने के बावजूद उसमें लिप्तता नहीं है। जैसे ही देह को छोड़ने का समय आता है, वह इस देह को छोड़कर अलग हो जाती है, विलग हो जाती है। सर्वत्र स्थित है लेकिन लिप्त नहीं है, ये विशेष बात है। जैसे हम ये कहें कि पात्र में जल है लेकिन पात्र में गीलापन नहीं है, ये प्रतिकूल भाव हो गया। यहाँ पे प्रतिकूल बात तो है ये कि हम स्नान कर रहे हैं, हमारी देह भीग नहीं रही है, या हम नदी के जल में खड़े हैं और नदी के जल से हमारा शरीर प्रभावित नहीं होता। तो ये प्रतिकूल जो गुण है ये आत्मा में ही होता है कि वह रहती तो है लेकिन लिप्त नहीं होती। प्रतिकूल गुण जो है वह मनुष्य में नहीं होता। हम यदि नदी के जल में डुबकी लगाएंगे तो नदी के जल से हम भीग जाएंगे। ऐसा नहीं कि नदी के जल में डुबकी लगाए हम न भीगें। तो ये जो गुण है यह आत्मा में ही है कि वह रहते हुए भी, सर्वत्र स्थित रहते हुए भी वह लिप्त नहीं होती। वह इस शरीर से में रहकर भी, यह एक विशेष बात है, शरीर में उसकी उपस्थिति है। शरीर में उपस्थिति होने के बावजूद उसकी लिप्तता नहीं है। ये भगवान ये कह रहे हैं कि उसकी लिप्तता नहीं है। शरीर में तो है, वह शरीर में तो बहती है लेकिन वह लिप्त नहीं। सर्वत्र स्थित जीवात्मा जो है इस शरीर में रहने के बावजूद उससे लिप्त नहीं होती, उसमें लिपायमान का गुण नहीं है, और उसको, इस शरीर को क्रियाशील भी रखती है। वो देखिए, इस शरीर को क्रियाशील रखती है, और क्रियाशील रखने के बावजूद वह इससे लिप्त नहीं होती। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त और सूक्ष्म होने के बावजूद भी लिप्त नहीं होता, वो यहाँ भी रहता है और यहाँ से लाखों किलोमीटर